The ball goes out, then you are out. Sir, please come on the stage. रूल आउट हो गया। और कौन बचा हो? कोई बचे हुए टीम? Sir, please come. ओके ओके। आपको पहनाते हैं। ये क्यों? अच्छा। आइए यार। ओके रवि, टेक इट फ्रॉम माय। मैं ओपल में था, तो ओपल में लोगों ने हमसे कहा Q1 Q2, तो आई एम श्योर आप ये सवाल नहीं उठाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे चीफ वार्डन साहब ने कहा कि इस तरह के ओकेजन्स बहुत ज़रूरी हैं। काम तो होता ही रहता है, मैं तो बिलीव करता हूँ, हम भी उसमें बिलीव करते हैं कि काम ज़रूर मेहनत से कीजिए और मस्ती भी कीजिए। मैं OTT खूब देखता हूँ, लेटेस्ट सीरीज जैसे हर रोज़ सुबह अनुपमा देखता हूँ और न्यूज़ भी देखता हूँ। अभी तो थोड़ा कोविड है, नहीं तो हर सैटरडे वीकेंड में मुझे आप ओजोन मॉल में पाते, सिनेमा आइनॉक्स में। तो कहने का ये मतलब है कि दिमाग फ्रेश होना चाहिए और हम लोग ये भी चाहते हैं खेल की व्यवस्था सब भी, और हम लोगों ने सुचारू रूप से और अच्छा किया है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए हैं। आई रियली वांट यू टू गो टू SAC, पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स, और कुछ यदि इफ़ यू वांट इम्प्रूवमेंट इन अम्यूनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम स्पेस तो मेरे उसमें आते ही नहीं, जितना स्पेस है उतना ही स्पेस है। और कभी कभी दुख भी लगता है कि हम लोग जब कानपुर में थे, लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले। नाउ यू कैन सी दैट whereas in Kanpur we had 6,500 students and 1,100 acres. Same number of students, we have 225 acres, and really I'm very happy that despite all that, जब students यहाँ से निकलते हैं they say कि they had a very good time here. और हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से, ये मौका है बोलने का PhD स्टूडेंट्स को कि देखिए आप लोग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही हिंदुस्तान को पढ़ाएंगे हायर एजुकेशन, आप ही लोग जाएंगे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में, गवर्नमेंट को हो या प्राइवेट, तो आप पे एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। और कई लोग समझते हैं कि भाई किसी तरह PhD लेके डिग्री निकाल लो, जिंदगी ऐसे चलती नहीं है। लोग कहते हैं, जब मैं भी बर्कली में PhD करता था, मुझे बाद में बड़ा दुख होता था कि और भी मैं अच्छा कर सकता था, और भी कोर्सेज ले सकता था, एक्सपर्टीज बढ़ा सकता था। तो फिर बाद में एक चीज़ समझ में आया, जब अपॉर्चुनिटी रहती है तो बुद्धि नहीं काम करता है, और जब बुद्धि काम करता है तो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। तो यहाँ का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, आप लोग प्लीज़ उन्हें अच्छे से यूज़ करें, नहीं तो बाद में पछता है। Q1 Q2 का एक मतलब है, Q1 Q2 अच्छे जर्नल्स होते हैं, इसमें रिव्यू प्रोसेस रिगरस होता है, तो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं चलता है। और हम भी चाहते हैं कि आप अपना काम अच्छा से करें, और अच्छे से जो काम करते हैं अच्छे से समझें। और आपको ये सोचना होगा कि जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ। जब मैं PhD कर रहा था तो मैंने अपने गाइड से एक बार पूछा, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या कहा, राजीव मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, जब तुम समझोगे तो हमको आके समझा दो। ये PhD होता है, ये PhD होता है कि आप जिस एरिया में है, यू आर द बिगेस्ट एक्सपर्ट्स, नोबडी नोज अबाउट दैट एरिया मोर देन यू। ये अपने दिमाग में रखिए और इस तरह रहिएगा, तो आई होप कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, अपनी पर्सनालिटी कीजिएगा, और दूसरी जो चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी अच्छा करें, लेकिन यदि उसे ढंग से लिख नहीं सकते हैं, यहाँ भले आपका गाइड लिख देगा फाइन, उसके बाद आप अपनी बात दूसरे को सरल तरीके से पहुंचा नहीं सकते हैं, तो आपने जो अच्छा काम किया उसका आपको बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। तो बस मेरी तो यही मनोकामना है, आप लोग फले फूले
और एक दिन आप लोग IIT, NIT और अच्छे अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर्स बनिए। थैंक यू वेरी मच। बल्कि विश्व के तकनीक की भावी युवा पीढ़ी एवं उनके पुरोधाओं को मैं हिंदी कविता की ओर से नमन करता हूं कि इश्क में जल जल कर अगर राख नहीं हुए, इश्क में जल जल कर अगर राख नहीं हुए तो क्या खाक इश्क किया। कुछ चंद अल्फाज जो मैं पेश करना चाहता हूं। मैं शायरी नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तेरे इश्क का कर्ज हम कुछ इस कदर उतारेंगे, तेरे इश्क का कर्ज हम कुछ इस कदर उतारेंगे। डाल देना तू उसके गले में माला, हम ताली बजाएंगे। हाथ थाम लेना तू मेरे रकीब का, हाथ थाम लेना तू मेरे रकीब का, हम तेरा चेहरा निहारेंगे। मेरे बाद तेरे इश्क में लड़के, मेरे बाद तेरे इश्क में लड़के बदन तो चूमेंगे, जुल्फे नहीं संवारेंगे। वो तुमसे मिलेगा। अगली नज़्म पेश है। अगर ये लगे कि ये आपकी कहानी है तो हमें इंतला कीजिएगा। वो तुमसे मिलेगा, वो तुमसे मिलेगा, वो से मेरा मतलब है रकीब से। वो तुमसे मिलेगा, तेरे लब भी चूमेगा, वो तुमसे मिलेगा, तेरे लब भी चूमेगा। पर मेरी जान, वो क्या तेरे चेहरे को पहरों तलक निहारेगा क्या। हर्फ दर हर्फ, हर्फ दर हर्फ का मतलब होता है परत दर परत। हर्फ दर हर्फ वो खेलेगा तेरे जिस्म से, हर्फ दर हर्फ वो खेलेगा तेरे जिस्म से। पर मेरी जान, तुझसे लिपट कर वो रोएगा क्या। अगले लाइनें हैं कि तेरे नाम के आगे जोड़ दिया जाएगा एक उपनाम, तेरे नाम के आगे जोड़ दिया जाएगा एक उपनाम। दशकों से पुकार रहा हूं मैं जिस नाम से, वो नाम भी वो पुकारेगा क्या। तेरी जान अभी वक्त है, पूछो अपने अब्बा जान से। तेरी जान अभी वक्त है, पूछो अपने अब्बा जान से। वो जो तेरा सोहर होगा, मेरा रकीब बन पाएगा क्या। वो जो तेरा सोहर होगा, मेरा रकीब बन पाएगा क्या। दरअसल मैं एक बिहारी आदमी हूं
और बिहारी आदमी मुझे लगता है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो एग्रेसिव होते हैं। वो इश्क या मोहब्बत में कोई ताजमहल या कोई हवाई बातें नहीं करते, वो सीधा पहाड़ का सीना चीर देते हैं। तो अगली लाइनें पेश हैं, जैसे इश्क और मुकम्मल इश्क के बीच जो सबसे बड़ी दीवार होता है ना भाई, वो होता है सरकारी नौकरी। तो अगली लाइनें पेश हैं, अगर लगे कि ये लाइनें आपके आर पार हो गई तो हमें इंतला कीजिएगा। इश्क चाहत वफा वादे, इश्क चाहत वफा वादे, रख दूं एक पलरे में सब। इश्क चाहत वफा वादे, रख दूं एक पलरे में सब। रख दी गई दूसरे पलरे में सरकारी नौकरी, मेरी जान दोनों बराबर है, यह कह पाओगी क्या? जब तेरे ही पीठ पे तेरा ही नाम उकेरेगा मेरा रकीब, जब तेरे ही पीठ पे तेरा ही नाम उकेरेगा मेरा रकीब, मेरी जान अपने ही नाम को पढ़ पाओगी क्या? फिर ये आखिरी लाइनें हैं कि रूठा जो तुझसे मैं तो कुछ इस कदर से रूठूंगा, रूठा जो तुझसे मैं, भाई नो टेंशन पे करना यार, रूठा जो तुझसे मैं तो कुछ इस कदर से रूठूंगा कि तेरे शहर की मिट्टी भी मेरे वजूद को तरसेगी। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई, दूध पे जैसे आई हो मलाई, चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई, तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई। मैं इंटरनेशनल मेरे गाने मेरा लोको, तू है सेक्सी बाकी है सोसो, मैं तेरा काका तू मेरी कोको। करनी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की, हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटेगी। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू,
Ravi sir for this lovely dance. Now, आप ऐसा कम ही रहता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मैं कुछ चंद शब्दों में अपनी बात को कहूँ। जैसा कि मनोज मुंतशिर ने कहा है, बहुत अच्छी 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ न कुछ आधा अधूरा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ न कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का ही ऐसा प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। तो मेरा छोटा सा प्रयास है कि माँ पर रचित मैं कुछ चंद लाइनें कहूँ। वैसे स्वयं तो मैं हर कोई अपनी माँ की एक रचना है, तो मैं अपनी लाइनें कह रहा हूँ। अगर कुछ त्रुटि होगा तो कृपया माफ़ कीजिएगा। जमीन पर जन्नत मिलती है कहाँ, जमीन पर जन्नत मिलती है कहाँ, ऐ दोस्तों एक बार दिल से देख लो अपनी माँ। आते हैं फरिश्ते, आते हैं फरिश्ते हर रोज उस दर पर, रहती है खुशी से प्यारी माएँ जहाँ जहाँ। छीन लाती हैं अपने औलाद के खातिर खुशियाँ, छीन लाती हैं वो अपने औलाद के खातिर खुशियाँ। खाली नहीं जाती माँ के दिल से निकली धुआं। तू शीतल सी छाँव बन, तू शीतल सी छाँव बन, रहती है ताउम्र सदा। माँ शीतल सी छाँव बन रहती है ताउम्र सदा, वैसे ही कदमों तले जैसे झुका रहता है ये आसमां सदा। माँ मैं हूँ तेरी रचना, माँ मैं हूँ तेरी रचना, और तू मुझ में मौजूद है बेपनाह हौसला। माँ मैं हूँ तेरी रचना और तू है मुझ में बेपनाह हौसला। मेरी दुनिया ही मेरी माँ है, ये मेरी दुनिया ही मेरी माँ है, तुझसे ही रचा है मेरे जीवन का घोंसला। फिर यही जहाँ मिले, मांग लो मन्नत की, फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही साथ उन तमाम माँओं को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनके त्याग बलिदान परिश्रम से हम आज यहाँ पे हैं और नई सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे, उनके आशीर्वाद और उनके प्रेरणा से। थैंक यू, धन्यवाद। साथ हैं और एक्सपीरियंस भी दिए हैं। कुछ रूठे रूठे से लगते हो, तुम कहो तो तुम्हें मनाऊं क्या। दिल का हाल बहुत खुश है, तुम कहो तो तुम्हें बताऊं क्या। तुम्हें लगता है प्यार कम है मेरा, तुम कहो तो तुम्हें जताऊं क्या। पर अफसोस तुम कभी कुछ कहते ही नहीं। अरे वाह। कहते हो साथ रहेंगे पर कभी रहते ही नहीं। दिल में दर्द है कितना, तुम कहो तो रो के दिखाऊं क्या। कहती है तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, एक बार कह के तो देखो तुम्हें समझाऊं क्या। सर नहीं समझा पाएंगे, हमने भी बहुत समझाया। समझाने के लिए कभी कभी वो ओयो रूम से ना उधर भी आना पड़ता है, तो समझ जाते हैं सब लोग, बहुत आसानी से समझ जाते हैं, अच्छी तालमेल बैठती है। सर लेकिन पैसा भी तो खर्चा होता है। क्या है कि जो पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 ही चीज़ का तो खेल है, एक पेट और दूसरा समझ ही गए होंगे पापी पेट और पापी वो वही जो तेरा छोटा रह गया बेटे। तो इस कितनी बेइज्जती कराओगे आप, कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी। इसी बात पे कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंखें मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद मुझे करार आया, वो मुझे सहला के सुला रही थी। वो दोनों, अब देखिए सुलाने के बाद क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। हम दोनों क्यों खफा हैं, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से। मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया
मैंने पूछ लिया क्यों इतना दिया दर्द कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। इसी बात पे आखिरी नज्म है सुकून जिंदगी। जिंदगी है तो सुकून है, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जिंदगी का ही नाम ये सब है। सुकून भी जिंदगी है, दर्द भी जिंदगी है, मौत भी जिंदगी है, सब कुछ जिंदगी है। जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। तो इस बार बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है। रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली। ख्वाहिशों को कुछ कम किया और मैंने खुशी खरीद ली। सबने खरीदा सोना, मैंने एक सुई खरीद ली। सबने खरीदा सोना, मैंने एक सुई खरीद ली। सपनों को बुनने जितनी डोर खरीद ली। मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली। इस पे ध्यान दीजिएगा। मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली। सर आपको दोस्त को रिकंसिडर करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता वो दोस्त हो सकता है। नहीं, वो दोस्त है, वो है और जिंदगी भर रहेगा। मेरी एक ख्वाहिश मुझसे मेरे दोस्त ने खरीद ली। फिर उसकी हंसी से मैंने अपनी कुछ और खुशी खरीद ली। इस जमाने से सौदा कर एक जिंदगी खरीद ली। दिनों को बेचा। इस जमाने से सौदा कर एक जिंदगी खरीद ली। दिनों को बेचा और कुछ सामें खरीद ली। और आखिरी लाइन है, शौक है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 100 की जिंदगी कमतर से, क्या ना, जिंदगी में बहुत सारे शौक थे मेरे, अभी भी हैं। थोड़ा बहुत कम करता हूँ, फिर बढ़ाता हूँ, फिर कम करता हूँ, ये चलता रहता है, मेरी जिंदगी के साथ तालमेल होती रहती है। तो 100 की जिंदगी कमतर से कुछ और कम कर लिए। 100 की जिंदगी कमतर से कुछ और कम कर लिए। फिर सस्ते में सुकून जिंदगी खरीद ली। धन्यवाद। हो गई वो अचानक आ गए यूं नजर के सामने, जैसे उतर आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई है, दिल में रात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। भाई अब बाकी लोग मुझ पर गुस्सा करें।
की कसम एक छोटा सा गाना 1-1.5 मिनट का
पैरों विच नचदी वे बेड़ हो ला